जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल शिव शक्ति प्रेरणा पर। दोस्तों, अभी तक की शिव पुराण की कथा में आपने सुना कि कैसे ब्रह्मा जी के बदले की भावना ने माता सती की उत्पत्ति करी और माता सती का विवाह शंकर भगवान के साथ हुआ। अब आगे की कथा में हम जानेंगे कि कैसे कामदेव की उत्पत्ति हुई और जानेंगे कि शिव पार्वती का चरित्र कैसा रहा। तो चलिए देर न करते हुए बढ़ते हैं आगे की कथा की ओर। पहले तो शिव जी निर्गुण निर्विकार रूप गुण शक्ति रहित सत असत से दूर परातट पर दिव्य रूप में रुद्र ही थे। फिर उमा के साथ सगुण और शक्तिमान हो गए। उनके दाएं अंग से ब्रह्मा और बाएं अंग से विष्णु उत्पन्न हुए। तब से सदाशिव के ब्रह्मा विष्णु और रुद्र 3 रूप हुए। ब्रह्मा जी ने सुर असुर और मनुष्यों की रचना की। ब्रह्मा जी ने प्रजापतियों को भी रचा। फिर उन्होंने मारीचि, आत्रि, पुलह, पुलत्स्य, अंगिरा, क्रतु, वशिष्ठ, नारद, दक्ष और भृगु की रचना की। ब्रह्मा जी ने नारद को बताया, जब मैं इन्हें उत्पन्न कर चुका तो मुझे माया का मोह हो गया। तब मेरी भौं के बीच से संध्या नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। उसे देखकर मैं तथा मेरे पुत्र दक्ष, मारीचि आदि सोच में पड़ गए। सभी के चिंताग्रस्त होते ही एक काले बालों वाला, श्याम वर्ण का, स्थूल काया वाला, नीले सुंदर वस्त्र पहने, सुंदर कटाक्ष वाला पुरुष प्रकट हुआ। उसके अंगों से सुगंध निकल रही थी। उसने मुझे प्रणाम कर पूछा, मेरे लिए क्या आज्ञा है। मैंने उसे सनातनी सृष्टि उत्पन्न करने का आदेश दिया। मैंने उसका नाम पुष्पबाण रखा। मेरे पुत्र भी तत्व रूप से तुम्हारा स्मरण करेंगे। यह कहकर ब्रह्मा जी मौन हो गए। ब्रह्मा जी बोले, बाद में पुष्पबाण का नाम ऋषियों ने मनमथ रखा, क्योंकि उसने सबसे पहले मेरा चित्त मथ दिया था। उसका दूसरा नाम काम पड़ा, तीसरा नाम मदन तथा चौथा नाम करदम रखा गया। ब्रह्मा जी काम से बोले, दक्ष प्रजापति तुम्हें एक कामनी तथा रूपवती कन्या प्रदान करेंगे। उसका नाम संध्या है। काम ने परीक्षण के लिए 5 बाण चलाए। उन 5 बाणों के नाम क्रमशः हर्षण, रोचन, मोहक, शोषण और मारण थे। ये बाण मुनियों को भी मोहित करने वाले थे। संध्या बोली, मैं काम को भी मोहित कर लूंगी। उसने कटाक्ष किए। इधर काम के मोहक बाण के लगते ही ब्रह्मा, मारीचि, अत्रि, दक्ष आदि सभी मोहित हो गए। संध्या के मन में विकार उत्पन्न हो गया। कामदेव को अपने कर्म पर विश्वास हो गया। ब्रह्मा में काम के 49 भाव खड़े हो। ब्रह्मा और भाइयों की यह गति देखकर धर्म को चिंता होने लगी। उसने शिव जी का स्मरण किया। इस पर शिव जी आकाश में स्थित होकर बोले, हे ब्रह्मा, तुम्हें काम कैसे उत्पन्न हुआ। यह तो तुम्हारी पुत्री है। वेद के मार्ग पर चलने वाले को यह उचित नहीं है। वेद तो तुम्हारे मुख में स्थित है। तुमने इस सत्य के मार्ग को क्यों भुला दिया। फिर मारीचि, दक्ष आदि को भी समझाया। तब ब्रह्मा जी लज्जा के मारे पसीना पसीना हो गए। ब्रह्मा जी का विवाह टूट गया। उससे पितृगणों की उत्पत्ति हुई। दक्ष के पसीने से एक सर्वगुण संपन्न कन्या पैदा हुई। वह रति के नाम से प्रसिद्ध हुई। उसे देखने मात्र से क्रतु आदि का वीर्य स्वखलित हो गया। उस वीर्य से अन्य पितरों की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी ने कहा, तब मैंने तथा दूसरे ऋषियों ने लज्जित होकर काम को क्रोध में भरकर श्राप दे दिया कि जा तू शिव जी के द्वारा शीघ्र ही भस्म हो जाएगा। तब काम ने ब्रह्मा जी से क्षमा मांगी। ब्रह्मा जी बोले, तू भस्म होकर पुनः शिव जी के द्वारा विवाह करने पर पुनः शरीर धारण करेगा। इतना कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए और सभी मुनि आदि भी अपने अपने स्थान को चले गए। के चले जाने पर दक्ष ने करदम से कहा, हे काम,
तुम्हारे समान गुण वाली मेरी पुत्री रति है, इसे तुम पत्नी रूप में स्वीकार करो। रति से विवाह करके कामदेव अति प्रसन्न हुए। उस समय कामदेव ब्रह्मा के श्राप को भूल गए। इसी से दक्ष से कुछ न कहकर रति के साथ विवाह रचा लिया। उस समय महान सुखकारी उत्सव हुआ एवं अपनी कन्या को प्रसन्न देखकर दक्ष भी खुश हो गए। दोस्तों, आज की कथा हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। अगली कथा में हम जानेंगे कि संध्या की तपस्या। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आने वाली वीडियो तथा सारी कथाएं आपको आसानी से मिल जाएं। अब मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।